Welcome to CA Wisdom channel. So we are going to take chapter number 8 today. Okay. So let's see what is chapter number 8 all about. Chapter number 8 is about strategy implementation and control. Okay. So what is strategy implementation? What is control? We will see all that. Okay. So introduction part. Strategic management process does not end when the firm decides what strategies to pursue. So कभी भी एक फर्म डिसाइड कर लेंगे कि ये स्ट्रैटेजीज हमें लगाना, ये स्ट्रैटेजीज हमें लगाना, वो उधर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस ख़त्म नहीं होता. उसके बाद हमें ये भी करना पड़ता है कि स्ट्रैटेजी जो हमने डिसाइड किया है या चूज़ किया है, उनको हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है. दैट्स द मेजर पार्ट. सो strategic management process does not end when the firm decides what strategies to pursue. That is one. There must be a translation of strategic thought into strategic action. So जो भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाया पेपर में लिख कर पेन डाउन करके, जो थॉट्स जो थे वो हमने स्ट्रैटेजी बना तो लिया, फॉर्मुलेट तो कर लिया, लेकिन अभी हमें उनको एक्शन में लाना. दैट इज टू इम्प्लीमेंट इट. ओके. सो वी हैव टू ट्रांसलेट दैट स्ट्रैटेजिक थॉट इनटू स्ट्रैटेजिक एक्शन. Okay, fine. Strategy implementation requires introduction of change in the organization to make organizational member adapt to new environment. So strategy implementation एक मेजर चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो मेंबर्स होता है उनको एडाप्ट करने के लिए हेल्प करना चाहिए, या उनको दे हैव टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर strategy implementation. Okay. Strategic control is an integral part of strategic management. So it's an integral part of strategic management. What? Strategic control. Okay. So strategic control focuses on whether the strategy is being implemented as planned. जो strategy हम लोगों ने बनाया है वो according to the plan वैसा ही implement हो रहा है कि नहीं. That is strategic control. As well as जो हमें results मिल रहा है एंड हमने जो रिजल्ट सोचा था वही मिल रहा है कि नहीं. दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. ओके. सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. In addition, we will also have an overview of the emerging concepts in strategic management, namely strategic audit, business process, re-engineering, benchmarking. ये सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में आ रहा है. ओके. वी हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो. ओके. Now, strategy implementation. So strategy implementation concerns the managerial exercise of putting a freshly chosen strategy into action. So जो भी हमने strategy हमने choose किया है उसको हमें action में convert करना पड़ेगा. That is strategy implementation. Okay. Strategy implementation is concerned with translating a strategic decision into action. So it's like same thing. Strategy decision को हमें action में convert करना है. Okay. The allocation of resources या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर ट्रेनिंग पर्सनल. सो रिसोर्सेज कैसे अभी अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन हमें रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा करना है, जो पर्सनल्स होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उनको ट्रेनिंग कैसा देना है. ओके. एंड फिर अप्रोप्रिएट सिस्टम, डिवाइसिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम, कौन सा सिस्टम्स कैसे कैसे सिस्टम हमें उनको देना है. सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी हैव टू कंसिडर वाइल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. ओके. नाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है. सो लेट्स सी. Many managers fail to distinguish between strategy formulation and strategy implementation. Okay, a company will be successful only when the strategy formulation is sound and implementation is excellent. So strategy formulation means formation. So strategy फॉर्मुलेशन साउंड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, प्लस इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सेलेंट, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, तो ही वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगा. ओके. सो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ गुड स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? गुड स्ट्रैटेजी एज वेल एज प्रॉपर implementation. Okay.
Often people blame the strategy model for the failure of a company while the main flaw might lie in failed implementation. ज़्यादातर हम भी ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो भी हम लोग थिंग्स या थॉट्स जो हम सोचते हैं वैसा वैसे हिसाब से नहीं जा रहा है, तो हमें लगता है जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया वो रॉन्ग है, या गलत है, या हम ब्लेम करने जाते हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट थिंक जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाया उसके ऊपर हम लोगों ने एक्ट कितना किया तो ही जाके हमें उतना रिजल्ट मिलेगा. सो वॉट एवर यू एक्ट और वॉट एवर यू इम्प्लीमेंट दैट मच ओनली रिजल्ट यू विल गेट. सो the major thing or the major flaw might be in the failed implementation, but no one give the failure credit or the failed credit whatever to the strategy model. Okay, strategy model as a failure. Okay, now strategy formulation and strategy implementation. So strategy formulation, so this is a matrix. So strategy formulation on the y-axis and strategy implementation on the x-axis. So here you can see the b, the square b. So it's both are good. So strategy formulation is sound and strategy implementation is very excellent, that is b. Okay, in c you can see both are bad. Strategy formulation is also bad, implementation is also bad. In A you can see strategy formulation is good but strategy implementation is very weak. Okay, so that is A. And the last one is D square D, that is strategy formulation is flawed or unsound but implementation is very good, that is very excellent. Okay, so that is square D. We will see what is all this square indicate. Okay, we will see that. Okay, so square A. Square A is the situation where a company apparently has formulated a very competitive strategy, okay, but is showing difficulties in implementing it successfully. So यहाँ पर बहुत difficulties आता है स्क्वायर ए में, implement करने में difficulty आता है, but strategy बहुत अच्छा होता है. Okay, so that is square A. Okay, this can be due to various factors such as lack of experience, lack of resources, मिसिंग लीडरशिप एंड सो एंड ऑन. ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि शायद उतना रिसोर्सेज है नहीं, या फिर लीडरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है. ओके, इन सच अ सिचुएशन द कंपनी विल एम एट मूविंग फ्रॉम स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी. सो या ये स्क्वायर ए का मतलब कोई बहुत सारे कंपनी स्क्वायर ए में आ रहा है तो वो लोग ट्राई करेगी स्क्वायर बी में जाना है. सो स्क्वायर बी में कैसे जाएंगे, बाय इम्प्लीमेंटिंग या इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलेंट करके. ओके, इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करके मूव फ्रॉम स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी. सो स्क्वायर बी इज व्हाट, बोथ आर गुड, फॉर्मुलेशन इज आल्सो गुड, इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो गुड, दैट इज द आइडियल सिचुएशन. नाउ स्क्वायर सी. So square C denotes for company that haven't succeeded in coming up with a sound strategy formulation and in addition are bad at implement. So यहाँ दोनों ही bad है. ओके, फॉर्मुलेशन भी प्रॉपर नहीं है, ना ही इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं है. सो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बिजनेस मॉडल को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, प्लस इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन को रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है स्क्वायर सी में. ओके, एंड द लास्ट वन इज स्क्वायर डी. सो स्क्वायर डी में क्या होता है, सो स्क्वायर डी में फॉर्मुलेशन फ्लॉड होता है. ओके, अनसाउंड होता है, मतलब बैड होता है, बहुत वीक होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है. सो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने से पहला रीडिज़ाइन स्ट्रैटेजी को रीडिज़ाइन करना पड़ता है. दैट इज़ फॉर स्क्वायर डी. वेरी इजी. Now it needs to be emphasized that strategy is not synonymous with long term plan. Strategy मतलब long term plan ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता. Okay, but rather consists of an enterprise attempts to reach some preferred future state. Okay, जो future state या जो भी long term plan है उनको पहुंचना, वहाँ तक पहुंचना, वो अटेम्प्ट करते रहना, वो एंटरप्राइज को बार बार अटेम्प्ट करते रहना by adapting its competitive position as circumstances change. So उससे बोलते हैं strategy. Okay,
While a series of strategic moves may be planned, competitors' action will mean that the actual moves will have to be modified to take account of those actions. सो स्ट्रैटेजिक मूव्स कभी भी प्लान होता है बट कॉम्पिटिटर्स उनके ऊपर एक्ट करते हैं तो हमें उनके ऊपर वापस रिएक्ट करना पड़ता है. सो वी हैव टू मॉडिफाई सच plans also. Okay, there are some interesting points. Okay, so you can see strategy formulation concepts and tools do not differ greatly for small, large, for profit and non profit organizations. So strategy formulation मतलब strategy बनाना it's almost same. Mission, vision, that all everything is same for any organization, any sizes of organization. But strategy को implement करने का time, yes, it's very much or it varies substantially throughout the sizes of the organizations. Okay, even the most technical even the most technically perfect strategic plan will serve little purpose if it is not implemented effectively. सो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान है बट उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत गंदा है. सो इट्स गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन डस्टबिन. ओके, अ टेक्निकली imperfect plan, okay, that is implemented well will achieve more than the perfect plan that never gets off the paper on which it is typed. So this is a beautiful point. So here they are saying even if the plan is imperfect, it's not proper, then also if that plan वो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है then it will give a major result. Okay, so this point is saying that. Okay, successful strategy formulation does not guarantee successful strategy implementation. So बहुत अच्छे अच्छे strategies बनाना उसका ये मतलब नहीं कि वो strategy implement भी हो सकता है या successfully implement हो सकता है. It doesn't mean like that. Now we will see the differences between strategy formulation and strategy implementation. So strategy formulation focuses on effectiveness whereas implementation focuses on efficiency. Strategy formulation is preliminary and intellectual process. Okay, and strategy implementation operational process होता है. Okay, strategy formulation requires conceptual intuitive and analytical analysis. So analytical skills. Okay, so strategy formulate करने के बाद conceptual intuitiveness होना चाहिए प्लस एनालिटिकल थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल्स भी होना चाहिए. वेरस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते वक्त मोटिवेशन तो होना ही चाहिए प्लस लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए. ओके, strategy formulation requires coordination among the executives at the top level. So स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट मोस्टली टॉप लेवल ही करते हैं. सो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ओके, वेरएज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट ज़्यादातर बिजनेस लेवल या फिर फंक्शनल लेवल मीन्स मिडल लेवल या लोअर लेवल करते हैं. ओके, सो वो एग्जीक्यूटिव्स या वो वर्कमैन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ओके, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज प्राइमरली एन entrepreneurial activity based on strategic decision making. Okay, whereas strategy implementation of strategy is mainly an administrative task based on strategy as well as operational decision making. Where is he? Now let's go to the concept of linkages. Okay, so दो तरह के linkages होता है, forward linkages and backward linkages. So let's see what is forward and backward linkages. Okay, so the forward linkages deal with the impact of strategy formulation on strategy implementation. Okay, while the backward linkages are concerned with the impact in the opposite direction. So what does that mean? So basically ये बोल रहा है कि जब strategy formulate करते हैं, strategy बनाते हैं तो उसका impact क्या होगा strategy implementation के level पर. Means जब टॉप लेवल कुछ विजन मिशन कुछ चेंज करते हैं या कुछ बनाते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा वर्कमैन पर या बिजनेस लेवल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा. दैट इज नोन एज फॉरवर्ड लिंकेजेस. वेयर एज बैकवर्ड लिंकेजेस आर एग्जैक्टली द सेम थिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो बेसिकली लाइक कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहा है. ओके, न्यू इम्प्लीमेंटेशन कुछ, तो वो कैसा इम्पैक्ट
पड़ेगा किसके ऊपर, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर. सो दैट इज नोन एज बैकवर्ड linkages. Very easy concept. Now we will see the forward linkages in detail. So the different elements in strategy formulation, starting with objective setting through environmental and organizational appraisal, strategic alternatives and choice to the strategic plan determine the course that an organization adopts for itself. Okay. With the formulation of new strategies or reformulation of existing strategies, many changes have to be effected within the organization. So बहुत सारा strategies को change करके या नया strategy formulate करके बहुत सारा effect पड़ जाएगा organization के ऊपर. कैसे कैसे effects, let's see. That is known as forward linkages. So वो effects देखेंगे. For instance, the organizational structure has to undergo change in the light of requirements of the modified or new strategy. That is one. The style of leadership. First है organizational structure change होगा. Second, style of leadership has to be adapted to the needs of the modified or new strategies. Second है style of leadership. In this way, the formulation of strategies has forward linkages with their implementation. Very easy. Now, backward linkages. So backward linkages, as I already told, so it's implementation of something. Okay, first कुछ implement करते हैं एंड फिर वो फॉर्मुलेशन जो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया था स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता है. दैट इज नोन एज बैकवर्ड लिंकेजेस इन वेरी इजी टर्म और इन वेरी इजी वे. ओके, so organizations tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of the present structure of resources combined with some additional effort. So सबसे पहले बोल रहे हैं organizations tend to adopt those strategies which can be implemented. Okay, जो करंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट हो पाएगा तो वैसा वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सो सच इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर इट इज़ टू वेयर इट विशेस टू बी. सो जो मतलब हम किधर थे और किधर जाना चाहते थे तो उनमें बहुत चेंजेस ला सकता है, इंक्रीमेंटल चेंजेस आ सकता है. सो दैट इज नोन एज बैकवर्ड लिंकेजेस. ओके, सो इश्यूज या प्रॉब्लम्स इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. सो क्या प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग दी स्ट्रैटेजी. सो द डिफरेंट इश्यूज इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन cover practically everything that is included in the discipline of management studies. Okay, a strategist therefore has to bring a wide range of knowledge, skill, attitudes and abilities. So बहुत सारे issues होते हैं, so उनको cover up करने के लिए knowledge, skills, attitude and abilities होना चाहिए a strategist के पास. The implementation task put to test the strategist ability to allocate resource. एलोकेट रिसोर्स कैसे एलोकेशन होगा रिसोर्सेज. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा. फॉर्मुलेट फंक्शनल पॉलिसीज कैसा होना चाहिए. एंड टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप होना भी चाहिए. ओके, सो गिवन बिलो इन सिक्वेंशियल मैनर द इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन विच आर टू बी कंसिडर्ड. ओके, सो दिस आर द स्टेप्स इन विच हमें पता चल सकता है कि रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट को कैसा कंसिडर करना चाहिए. सो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन उनको प्रोजेक्ट करना सबसे पहला. ओके, फिर उसके बाद प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर बनाना. ओके, उसके बाद रिसोर्सेस को एलोकेट करना. फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन कर देना. एंड उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनने के बाद फंक्शनल जो लोग होते हैं फंक्शनल पीपल, ओके, उनको टास्क दे देने का. एंड लास्ट वन इज बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन. ओके, मीन्स कैसे चल रहा है एवरीथिंग. ओके, दैट इज नोन एज बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस आर द इम्प्लीमेंटेशन दैट वी कैन इम्प्लीमेंट. It should be noted that this sequence does not mean that each of the above activities are necessarily performed one after another. ये सीक्वेंस इसका ये मतलब नहीं कि एक के बाद एक करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेनी एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, बहुत सारे एक्टिविटीज एक साथ भी किया जा सकता है. सर्टेन अदर एक्टिविटीज़ में बी रिपीटेड ओवर टाइम, दूसरा बहुत सारा एक्टिविटीज़ बार बार रिपीट भी किया जा सकता है. ओके, एंड देर आर एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म ओनली वंस. सो सीक्वेंस का डजेंट मीन वो एग्जैक्ट सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, thus there can be overlapping and changes in the order in which these activities are performed.
सो इसके कारण ओवरलैपिंग या फिर चेंजेस भी हो सकता है ये सीक्वेंस में. ओके, नाउ स्ट्रेटेजिक चेंज. ओके, so the introduction says the changes in the environmental forces often requires businesses to make modification in their existing strategies and bring out new strategies. So चेंज क्यों करना पड़ता है? बिकॉज कुछ चेंज होगा तो ही चेंज करना पड़ता है. सो एज द एनवायरमेंटल चेंज, ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल, सो हमें भी एज पर दैट कंडीशन वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजीज ऑल्सो एंड ब्रिंग आउट द न्यू स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू इट. ओके, strategic change is a complex process that involves a corporate strategy focused on the new markets, products, services and new ways of doing businesses. Okay, the steps that are needed to introduce strategic change in an organization. Okay, so ऐसे स्टेप्स जिसके कारण हमें पता चले कि स्ट्रेटेजिक चेंज लाना है. सो फर्स्ट है कि रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज. क्या ज़रूरत है कि नहीं चेंज का, दैट इज़ वन. सेकेंड, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज. एक शेयर्ड विजन होना चाहिए जहाँ चेंज को मैनेज किया जा सके. एंड लास्ट वन इज institutionalize the change. Okay, we will study in detail all this, what are all this saying. Okay, so the first step is to recognize the need for change. Okay, so जैसे कि डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, पहले चेक करते हैं. ओके, सो यहाँ पर भी हमें चेक करना पड़ेगा. डायग्नोस द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर दैट आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव और नॉट. ओके, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया वो कॉर्पोरेट कल्चर, जो भी कल्चर है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं. ओके, दिस बेसिकली मीन्स गोइंग फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन्वॉल्विंग अप्रेजल ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज मे बी थ्रू स्वॉट एनालिसिस. सो चेंज करना है कि नहीं वो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू भी चेक किया जा सकता है. द आइडिया इज टू डिटरमाइन वेयर द गैप लाइज एंड स्कोप फॉर चेंज एग्जिस्ट. सो या रिकॉग्नाइज करके, ओके, या स्वॉट एनालिसिस करके हमें वो गैप ढूंढना कि चेंज कहाँ कर सकते हैं. ओके, या स्कोप ऑफ चेंज कहाँ है. ओके, सो दैट इज द रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज. So objectives and vision of both individuals and organization should match. Okay, there should be no conflict between them. Okay, so individual का भी objectives as well as organization का भी objectives दोनों match या फिर at least similar होना चाहिए. Okay, there should not be conflict between them. Okay, this is possible only if the management and the organization members follow a shared vision. Okay, at least नॉट एवरी विजन बट शेयर्ड विजन, मतलब जो भी शेयर दो, जो इंडिविजुअल के ऊपर भी एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो दोनों शेयर करते हैं वो विजन एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेंबर्स है वो फॉलो करे प्रॉपरली. ओके, दैट इज नॉन अ शेयर्ड विजन. ओके, so senior managers need to constantly and consistently communicate the vision, not only to inform but also to overcome resistance. Okay, and the last one is institutionalize the change. Okay, so this is basically an action stage. Okay, या जो भी change है उनको implement कर देना चाहिए, which requires implementation of change strategy. Creating and sustaining a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking or doing things. Okay, all these changes should be set up as a practice to be followed by the organization and be able to transfer from one level to another as well settled practice. Okay, now Kurt Lewin's model of change. So to make the change lasting, Kurt Lewin proposed 3 phases. Kurt Lewin ने 3 phases of change process दिया गया है. Okay, for moving the organization from the present to the future. So first step is unfreezing the situation, second step is changing to the new situation, and third step is refreezing. Okay, we will study each one in detail. So unfreezing the situation. So unfreezing is the process of breaking down the old attitudes and behaviors, customs, traditions so that they start with a clean slate. So unfreezing मतलब जो ऑलरेडी चलता आ रहा है
उसको रोक देना, उसको बोलते हैं अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। जो ऑलरेडी कल्चर बना है, जो ऑलरेडी बिहेवियर बना है, जो ऑलरेडी एटीट्यूड्स बन चुका है, उनको ब्रेक डाउन करते जाना ताकि पूरा ज़ीरो हो जाए, बैक टू स्क्वायर ज़ीरो। ओके, दैट इज अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। The process of unfreezing simply makes the individuals aware of the necessity for the change and prepares them for such a change. Okay, 11 curtain 11 proposes that the changes should not come as a surprise. So change कभी भी अचानक नहीं आना चाहिए. It can lead to a shock to the members. Okay, sudden and unannounced change would be socially destructive and moral lowering. Okay. Now the second point is changing to the new situation. So once unfreezing process has been done, we can go toward the changing in the new situation. So once the unfreezing process has been completed and the members of the organization recognize the need for change and have been fully prepared to accept such change, their behavior patterns need to be redefined. अभी सब बिहेवियर एटीट्यूड सब ज़ीरो हो गया. ओके, नाउ अभी हमें उनको एक रीडिफाइन मतलब एक डेफिनेशन देना चाहिए. पैटर्न, उनका पैटर्न कैसा मीन्स वो चेंज कैसा होना चाहिए. ओके, सो यहाँ दिस इन दिस फेस हियर वी डू द बिहेवियर पैटर्न्स. ओके, एंड H.C. Kellman has proposed 3 methods for reassigning new patterns of behavior. Okay, these are compliance, identification and internalization. Okay, now the last step, that is refreezing. Okay, so refreezing occurs when the new behavior becomes a normal way of life. So नया बिहेवियर पैटर्न सब दे दिया, रीडिफाइन भी हो गया, अभी वो लोग करते जा रहे हैं, बेसिकली दे आर डूइंग द वर्क, अभी वो नॉर्मल बन चुका है. दैट इज नोन एज refreezing. The new behavior must replace the former behavior completely for successful and permanent change to take place. Okay, in order for the new behavior to become permanent, it must be continuously reinforced so that this new acquired behavior does not diminish. Okay, so ये continuous practice होना चाहिए ताकि जो नया behavior है वो कम ना हो जाए. Okay, उनका power कम ना हो जाए. Okay, सो H.C. Kellman ने 3 मेथड दिया था न्यू पैटर्न बिहेवियर को रीअसाइन करने के लिए. सो वी विल स्टडी दैट इन डीपली. ओके, सो वो सेकेंड पॉइंट में दिया था चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन. वहाँ H.C. Kellman ने 3 पॉइंट दिया था, दैट इज कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन. ओके, so going in detail, what is compliance? So it is achieved by strictly enforcing the reward and punishment strategy for good and bad behavior. So कुछ behavior जो अच्छा है तो उनको reward देना and कुछ behavior जो bad है उनको punishment देना. That is strictly enforcing that law. Okay, fear of punishment, actual punishment or actual reward seems to change behavior for the betterment. Okay, second step, that was first compliance. Okay, now second, identification. So identification occurs when members are psychologically impressed upon to identify themselves with some given role models whose behavior they would like to adopt and try to become like them. So identify means कोई ऐसा रोल मॉडल दे देना जो वो खुद से वो लोग कनेक्ट हो जाए. ओके, एंड दे कैन ट्राई टू become their or adopt or try to become like them. Okay, like them means like their role model. So that is identification. And the last one is internalization. So internalization involves some internal changing of the individual's thought processes in order to adjust to the changes introduced. Okay, they have given freedom to learn and adopt new behavior in order to succeed in the new set of circumstances. Change process is not a one time application. So change ऐसे ही नहीं होता, one time application नहीं होता, but a continuous process due to dynamism and ever changing environment. So environment तो change होता ही जाता है और environment बहुत dynamic होता है by itself in the nature. Okay, so change process it's almost guarantee it's a continuous process forever. Okay,
The process of unfreezing, changing and refreezing is a cyclical one and remains continuously in action. Okay, now comes the topic strategic control. Okay, so controlling is one of the important function of the management and is often regarded as the core of the management process. So controlling को core of the management process भी बोला जाता है. Okay, so it is a function intended to ensure and make possible the performance of planned activities and to achieve the predetermined goals and results. Okay, so it is a function intended to ensure and make possible the performance of planned activities. जो प्लान किया है वो activities को achieve करना. Okay, एंड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड रिजल्ट. जो गोल्स या रिजल्ट जो चेक किए उसको भी अचीव करना. उस जो फंक्शन उसको देखना कि वो हो रहा है कि नहीं. दैट फंक्शन इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ओके, कंट्रोल इज इंटेंडेड टू रेगुलेट एंड चेक. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में 3 कंट्रोल आता है. दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ओके, वी विल स्टडी इन डिटेल. देर आर 3 types of organizational control. First, operational control. So the thrust of operational control is on individual task. So individual के ऊपर होता है, पूरा डिपेंड होता है operational control कैसा चल रहा है कि नहीं. और transaction as against total or more aggregative management function. For example, procuring specific items for inventory is a matter of operational control in contrast to inventory management as a whole. Many of the control systems in organizations are operational and mechanistic in nature. Okay, so most of the control system operational होता है and mechanical होता है. Okay, a set of standards, plans and instruction already formulate किया जाता है यहाँ पर. That is known as operational control. Now the management control. When compared with operational control, management control is more inclusive and more aggregative. Okay, ये थोड़ा broad हो जाता है management control. In the sense of adopting the integrated activities of a complete department, division or even entire organization. So integrated activities को properly काम करना या proper check में करना कि proper हो रहा है कि नहीं. Okay, of a complete department या division या entire organization, that is known as management control. The basic purpose of management control is the achievement of enterprise goals, short range and long range, in a most effective and efficient manner. Okay, the term management control is defined by Robert Anthony. Okay, so Robert Anthony ने सबसे पहला या मैनेजमेंट कंट्रोल को डिफाइन किया था. ओके, नाउ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. सो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अकॉर्डिंग टू स्कैंडल एंड हॉफर. सो स्कैंडल एंड हॉफर क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन द ड्यूअल क्वेश्चन ऑफ वेदर. 2 क्वेश्चन कंप्लीट करता है कि नहीं वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोला जाता है. सो कौन सा 2 क्वेश्चन? लेट्स सी दैट. द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान्ड. सो जो प्लान स्ट्रेटेजी क्या है वैसा ही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं. दैट इज 1. सेकेंड, जो रिजल्ट है आ रहा है जो प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद वो जो इंटेंट किया था हम लोग ने, जो हम लोग सीख कर रहे थे वही रिजल्ट है कि नहीं. दैट इज सेकेंड वन. ओके, देर इज ऑफन अ टाइम गैप बिटवीन द स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. A strategy might be affected on account of change in internal and external environment of organization. ओके, सो टाइम गैप होता है कभी कभी बहुत बार इम्प्लीमेंटेशन मतलब फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच में. ओके, सो उसके वजह से बहुत सारा चेंजेस या बहुत सारे इफेक्ट आ जाता है. ओके, ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. सो हम कंट्रोल पढ़ रहे थे डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के अंदर 3 तरह के कंट्रोल होते हैं. ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. सो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में स्कॉलर एंड हॉफर ने 2 क्वेश्चन दिया था. ओके, वेदर जो प्लान किया वैसा ही चल रहा है कि नहीं एंड जो रिजल्ट आया वो जो हमने सोचा वही रिजल्ट है कि नहीं. ओके, बट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर 4 डिवीजन दिए गए. ओके, premise control, strategic surveillance, special alert control and implementation control. We will study all this in detail. Okay, so first going to premise control.
सो प्रीमाइस कंट्रोल का मतलब क्या है? सो प्रीमाइस कंट्रोल का ये मतलब नहीं कि प्रीमाइस कैसे मीन्स व्हाट प्रीमाइसेस मीन्स ग्राउंड और द सराउंडिंग कैसा है, उसका ये मतलब नहीं है। ओके, हियर प्रीमाइस मीन्स द अजम्पशंस। ओके, हम कुछ अजम्पशंस या कुछ कंडीशन लेकर जाते हैं, दैट इज नोन एज प्रीमाइस। ओके, so a strategy is formed on the basis of certain assumptions or premises, certain theories, okay, about the environment. Okay, over a period of time those premises may not remain valid. हम कभी सोचते कि ये एनवायरनमेंट फ्यूचर में ऐसा होगा, बट शायद ऐसा होता ही नहीं है, वैलिड होता ही नहीं हो। ओके, सो देर आर सम थियरीज या सम अजम्पशन जो हम लेकर जाते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हैं। ओके, premise control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment to verify the validity and accuracy of the premises on which the strategy has been built. So premise control मतलब it's a systematic and continuous monitoring. हम देखते कि वो एनवायरनमेंट जो हमने जो एज्यूम किया ऐसा होएगा फ्यूचर में, वैसा हो रहा है कि नहीं एक्चुअली में, या एनवायरनमेंट दूसरा तरह से चेंज हो रहा है कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू change the strategy also. Okay, so it primarily involve monitoring two types of factors, environmental factor and industry factors. Okay, so both are external to the organization. Okay, so ये दो फैक्टर को मॉनिटर करना ही प्रीमाइस कंट्रोल बोला जाता है। नाउ स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस। ओके, so strategic surveillance is unfocused. Okay, it involves general monitoring of various sources of information. so बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना उसको ही बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। ओके, क्यों करते हैं? टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो हम एंटिसिपेट नहीं किए वो इन्फॉर्मेशन हमें अभी पता चल रहा है। ओके, एंड उस इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट बेयर कर पाएगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी, दैट्स मॉनिटरिंग इज नोन एज स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस। ओके, सो लेट्स सी। So it involves casual environmental browsing without any focus. So reading financial and other newspaper, business magazines, attending meetings, conferences, discussion and so on can help in strategic surveillance. Okay, third point, special alert control. At times unexpected events may force organization to reconsider their strategy. So कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनएंटिसिपेटेड कुछ इवेंट हो गया तो तभी हमें स्ट्रेटजी भी चेंज करना पड़ सकता है। सो सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट, नेचुरल कैलामिटीज, अनएक्सपेक्टेड मर्जर, एक्विजिशन बाय कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एंड अदर सच इवेंट्स में ट्रिगर एन इमीडिएट एंड इंटेंस review of strategy. To cope up with such eventualities, the organizations form crisis management team to handle the situation. That is known as special alert control. And the last one is implementation control. So managers implement strategy by converting major plans into concrete sequential actions that form incremental steps. So क्या करते हैं मैनेजर्स, क्या करते हैं बड़ा बड़ा प्लान्स को कंक्रीट एक स्पेसिफिक या सीक्वेंशियल एक के बाद वाला एक्शन या फिर इंक्रीमेंटल स्टेप, छोटा छोटा स्टेप जो बड़ा मतलब आगे कर देगी। ओके, मैनेजर ये सब करती है। ओके, मेजर प्लान्स को इन सब में डिवाइड करती है। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स असेसिंग द नीड फॉर चेंजेस इन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी इन लाइट ऑफ अनफोल्डिंग इवेंट्स एंड रिजल्ट्स। सो हम एज सुन एज स्टेप्स लेंगे, ओके, एज सुन एज हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, सो हमें बहुत सारा इवेंट्स आता जाएगा, बीच में बहुत सारे रिजल्ट्स हमें पता चल जाएंगे। ओके, रिजल्ट एज पर है कि नहीं, इवेंट्स एज पर है कि नहीं। सो इफ़ इट इज़ नॉट एज पर इट, so we have to change it. Okay, so that is known as implementation control. So strategic implementation control is not a replacement to operational control. ये वो नहीं है, ऑपरेशनल कंट्रोल का रिप्लेसमेंट नहीं है या सब्सिट्यूट नहीं है, बट अनलाइक ऑपरेशनल कंट्रोल इट कंटिन्यूसली मॉनिटर द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी। सो यहाँ पर बेसिक डायरेक्शन को मॉनिटर करता है। ओके, बेसिक विजन्स क्या था, ओके, वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक होता जाता है यहाँ पर। ओके, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में।
द टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल आर मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, जो सडन पुश भी बोला जाता है, थ्रस्ट अचानक से, ओके, and second is milestone review. Okay, so we will see both. So monitoring strategic thrust. So monitoring strategic thrust helps manager to determine whether the overall strategy is progressing as desired or whether there is need for readjustment. Okay, so जो strategy implement किया वो proper चल रहा है कि नहीं, या फिर वहाँ पर कोई readjustment की ज़रूरत है कि नहीं. Okay, so that is known as monitoring strategic thrust. Okay, second, milestone review. So all key activities necessary to implement strategy are segregated in terms of time, events, resource allocation. So बहुत सारा इवेंट या बहुत सारा स्ट्रेटजीज को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, या अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, या अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स, एंड उस हिसाब से हम लोग माइलस्टोन चेक करेंगे. एक माइलस्टोन बनाएंगे एंड वो कंप्लीट हुआ तो ठीक है, वरना नहीं हुआ तो हमें रीअसेस करना पड़ेगा. ओके, वेयर इज द माइलस्टोन रिव्यू? सो इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट रीअसेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी. इट ऑल्सो असेसेस द नीड to continue or refocus the direction of an organization. Now comes the new concept, that is strategy audit. Okay, so strategy audit क्या होता है? So a strategy audit is an examination and evaluation of areas affected by the operation of a strategic management process within an organization. So एक organization के अंदर strategic management process चलता है, ऑपरेट किया जाता है, एंड उसके वजह से बहुत सारे एरियाज में इफेक्ट आता है. सो वो एरियाज को इवेल्युएट या एग्जामिन करना, दैट इज नोन एज स्ट्रेटजी ऑडिट. ओके, एन असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शोज वेयर चेंजेस हैपन एंड वेयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नो लॉन्गर मैच द डिमांड्स ऑफ द मार्केट प्लेस. Based on such analysis, the organization can improve business performance by periodically conducting such an audit. Okay, so ये strategy audit करने से हमें पता चल सकता है कि business performance कहाँ improve कर सकता है periodically. Okay, the core of strategy audit for one corporate entity lies on important questions. Okay, so ये questions के ऊपर depend होता है strategy audit का strategy audit कैसा होगा. Okay, how well is the current strategy working? First question. Second, how well will the current strategy be working in future? Third, how can this be evaluated in present and future? And last one, how urgent is there a need to change the strategy? Okay, now need of strategy audit. Strategy audit की ज़रूरत क्यों है? When the performance indicators reflect that a strategy is not working, हम कुछ माइलस्टोन लगाते हैं या इंडिकेटर्स लगाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा. ओके, तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, सो हम स्ट्रैटेजी ऑडिट लगा सकते हैं. When the goals and objectives of the strategy are not being accomplished, सेम, जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं हो रहा, सो वी कैन put the strategy audit here. Okay, when a major change take place in the external environment of an organization, जहाँ बहुत major change हो गया external environment में, वहाँ we can put the strategy audit. Okay, last one, when the top management plans to fine tune the existing strategies and introduce new strategies, जहाँ नया strategies लाने के लिए insist कर रहा है top management, या फिर to ensure that a strategy that has worked in the past continues to be in tune with subtle internal and external changes that may have occurred since the formulation of strategies. So कुछ strategy जो past में चला है, okay, but कुछ internal और external changes के वजह से formulation change करना पड़ा या फिर in tune करना पड़ा. So यहाँ पर भी हम strategy audit लगा सकते हैं. Okay, so strategy audit includes 3 basic activities. So strategy audit में क्या आता है? Examining, comparing and taking corrective action. Okay, these are the 3 basic activities. Okay, Ricard Rommel's criteria for strategic audit. So criteria क्या क्या दिया है उन्होंने? Consistency, consonance, feasibility and advantage.
कौन दिया? रिकार्ड रूमेल्ट. ओके, सो वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल ऑफ दिस. कंसिस्टेंसी. So a strategy should not present inconsistent goals and policies. Inconsistent goals या policies नहीं होना चाहिए. Organizational conflict and interdepartmental bickering are often symptoms of managerial disorder. कुछ conflict होना या inter department, एक department दूसरा department से कुछ ऊंच नीच होना. Okay, these are some of the problems, but these problems may also be a sign of strategic inconsistency. Okay. Now consonance. What is consonance? So consonance, in another word we can say according to, मतलब किसके हिसाब से, that is known as consonance. So consonance refers to the need of strategists to examine sets of trends as well as individual trends in auditing strategies. A strategy must represent an adaptive response to the external environment and to the critical changes occurring विद इन इट. ओके, सो एडेप्टिव रिस्पॉन्स लेना चाहिए कभी भी जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज होगा तो. ओके, स्ट्रैटेजी को. ओके, one difficulty in matching a firm's key internal and external factors in the formulation of strategy is that most trends. Okay, now the last one is feasibility. So a strategy must neither overtax available resources nor create unsolvable sub problems. So what is this? Okay, so the final broad test of strategy is its feasibility. That is, can this strategy be attempted within the physical, human and financial resources of the enterprise. जो भी स्ट्रेटेजी बनाया है वो फिजिबल है कि नहीं, मतलब फिजिबल मीन्स जो भी हमारा पास रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्स या फिर फिजिकल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो रिसोर्सेस के थ्रू हम वो प्लान या फिर वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट या फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं. दैट इज़ फिजिबिलिटी. ओके, इन ऑडिटिंग अ स्ट्रेटेजी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द पास्ट that it possesses the abilities, competencies, skills and talents needed to carry out a given strategy. Okay, advantage. A strategy must provide for the creation, maintenance of a competitive advantage in a selected area of activity. So strategy को a strategy must provide for the creation, maintenance of a competitive एडवांटेज. सो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको एक तो बढ़ाना या फिर मेंटेन करना. ओके, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए स्ट्रैटेजी. ओके, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नॉर्मली आर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियरिटी इन वन ऑफ द थ्री एरिया, रिसोर्सेज, स्किल्स और पोजीशन. ओके, रीजन्स वाई स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इज मोर डिफिकल्ट टुडे इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रेंड्स. सो स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन बहुत डिफिकल्ट हो चुका है. क्यों? ओके, सो लेट्स सी. सो अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द एनवायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स. एनवायरमेंट खुद इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि हम स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे स्ट्रैटेजी प्रॉपर है कि नहीं. ओके, सेकेंड, द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. ओके, वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में बहुत सारा वेरिएबल्स मतलब बहुत सारा फैक्टर्स होता है. ओके, सो वी कांट study each and every factor that can affect the organization. Okay, the rapid rate of obsolescence of even the best plans. strategy बना लिया बट उसका obsolescence का रेट भी ज़्यादा हो सकता है. ओके, absolute भी हो जा सकता है वो प्लान. ओके, absolute मतलब उनका पावर या उनका पावर वो स्ट्रैटेजी वो प्रॉपर ना हो, वो स्ट्रैटेजी का पावर रह ना पाए. ओके, ऑब्सोलीट मतलब उसका यूज़ कम होता जाए. ओके, एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इवेंट्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इवेंट्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो बहुत सारे इवेंट्स होता रहता है डोमेस्टिक एज वेल एज वर्ल्ड में. सो उनके वजह से भी हम स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट प्रॉपरली या प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे. ओके, द डिक्रीजिंग टाइम स्पैन फॉर विच प्लानिंग कैन बी डन विथ एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. ओके, सो ऑल दिस विल मेक स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन मोर डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट. ओके, सो नाउ
this is a beautiful concept, that is business process re-engineering. So it means redesigning of methods to conduct business activities. So business activity ही करेंगे, जो business है वो ही करेंगे, but मेथड को रीडिज़ाइन करना उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ओके, सो एज वी हियर it refers to the analysis and redesign of workflows and process. workflow या process को change करना. okay, both within and between the organization. it is a total deconstruction. deconstruction means जो पहला करते आए, पहले से करते आ रहे उसको पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्ट करना. ओके, टोटल डिकंस्ट्रक्शन एंड रीथिंकिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस. ओके, मीन्स स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन फ्रॉम स्क्रैच. ओके, ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन मार्जिनल गेन्स. ना मार्जिनल गेन्स के लिए कर ही नहीं रहा. ऑब्टेन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन क्वांटम गेन, बहुत बड़ा गेन. ओके, इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस का चेंज करने के थ्रू क्वांटम गेम लाना, या फिर इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, आउटपुट क्वालिटी या रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर्स के थ्रू, या थ्रू द यूज ऑफ आईटी सिस्टम. ओके, इट इज़ अबाउट बिजनेस री इन्वेंशन एंड नॉट एनहांसमेंट या इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन. ये सब नहीं होता, इधर बिजनेस री इन्वेंट हो जाता है. सो पहला लाइक हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, पहला लाइन पे लग के हमें टिकट सब लेना पड़ता है. नाउ वी हैव मशीन्स. ओके, सो दिस इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ओके, so BPR refers to the analysis and redesign of workflows and process both within and between the organization. The orientation of the redesign effort is radical, complete. Okay, that is, it is a total deconstruction and rethinking of a business process in its entirety. Okay, unconstrained by its existing structure and pattern. Okay, जो existing structure या pattern जो भी हो रहा था उसको छोड़ दो, बट अभी नए तरीके से, कम्प्लीटली न्यू तरीके से बिजनेस को प्रोसेस कैसे किया जाए वो इसमें किया जाता है बीपीआर में. ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन क्वांटम गेन्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, आउटपुट क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर्स थ्रू द यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स. ओके, business process re-engineering means starting all over, starting from scratch. Okay, re-engineering is about business reinvention and not business enhancement. मतलब improvement या modification या enhance करना या BPR का मतलब नहीं. BPR का मतलब reinvent करना. ओके, नाउ BPR में जैसे हम लोगों ने business process का word सुना. So what is business process? So process is a set of logically related tasks or activities oriented towards achieving a specified outcome. So it's a related task. Okay, and it's a set of logical, मतलब एक दूसरे रिलेट होना चाहिए एंड उसको लॉजिकली ऑल्सो इट शुड बी रिलेटेड. सो जैसे कि सेल्स को कंप्लीट करने एक लॉजिस्टिक्स होना चाहिए. ओके, सो वी कैन रिलेट दोज थिंग. ओके, for sales we have to do logistical improvement. Okay, so there is relatedness and there is logicalness also. Okay, in both of the function. Okay, that is known as a business process. Okay, it's a linkages. Okay, a business process involves a number of steps performed by different people in different department. Okay, for example, order is one of the common process found almost in every organization. Okay, a set of interconnected processes comprises a business system. Okay, so interconnected processes को क्या बोला जाता है? Business system. Okay, some processes turn out to be extremely critical for the success and survival of the enterprise and they are known as core business process. So बहुत ऐसा बहुत प्रोसेसेस होता है जो बहुत क्रिटिकल माना जाता है एक बिजनेस के लिए एंड उनको कोर बिजनेस प्रोसेस बोला जाता है. ओके, BPR focuses on such critical business process out of the many processes that go on in any company. So BPR भी वही है. So like for that machine, ticket machine. So मेन काम क्या था? मेन काम है कि टिकट निकालना. ओके, सो लाइन पे लग के टिकट निकालना या फिर मशीन से टिकट निकालना, मेन काम था टिकट निकालना. ओके,
सो बीपीआर में वही होता है, जो मेन या क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस उनको चेंज किया जाता है। ओके, सो टिकट निकालने का अभी बस मेथड चेंज हो गया, वो मशीन के थ्रू निकल जाता है। ओके, so that is BPR. Okay, a core business process creates value by the capabilities it provides to the competitiveness. Okay, now reasons for BPR. BPR क्यों चाहिए? Okay, the operational excellence of a company is a major basis for its competitiveness. Okay, continuous improvement is lacking in the organization. जहाँ इम्प्रूवमेंट कम हो गया, ओके, या फिर ऑपरेशनल एक्सेलेंस चाहिए कंपनी को, वहाँ हम बीपीआर लगा सकते हैं। द कंपनी इज़ फार बिहाइंड द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जहाँ इंडस्ट्री में सारा कंपनियाँ बहुत आगे आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी सब यूज़ करे, बट हम कंपनी, हमारा कंपनी या हुएवा कंपनी वो बहुत पीछे है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। सो वहाँ भी हम बीपीआर लगा सकते हैं। वी कैन री इंजीनियर एवरीथिंग ऑफ एवरी बिजनेस प्रोसेस। ओके, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज द प्री रिक्वेस्टेड फॉर ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन को ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्या? इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करना ही एक हाथ या एक ही ऐसा सॉल्यूशन दिख रहा है टू ओवरकम द कंपटीशन, तो फिर हमें वहाँ पर बीपीआर लगा देना चाहिए। एंड लास्ट वन इज हाउ टू कम्पीट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन डिसाइडिंग अबाउट वेयर टू कम्पीट। सो कहाँ कम्पीट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ टू कम्पीट। सो इसलिए हमें बीपीआर यहाँ भी लगा देना चाहिए। ओके, सो द फैक्टर्स विच हैव एक्सेलरेटेड द नीड्स टू इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस। सो ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स है जो जिसके वजह से अभी हमें बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट्स हैपनिंग नाउ। ओके, सेकेंड, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, थर्ड वन, नीड फॉर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय द कस्टमर्स। ओके, सो स्टेप्स इन बीपीआर। ओके, सो बीपीआर का स्टेप्स क्या क्या है, लेट्स स्टडी दैट। So the steps in BPR are as follows. So first is determining objectives, second is identify customer and determine their needs, third is study the existing processes, fourth is formulate a redesign process plan, and the last one is implement the redesigned processes. Okay, so the going to first step, that is determining the objective. So क्या objectives क्या है? Okay, desired end result क्या है? Okay, so सबसे पहला set करना चाहिए बिफोर डूइंग दी री इंजीनियरिंग प्रोसेस। ओके, सेकेंड, आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड डिटरमाइन देयर नीड्स। ओके, सो कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, वो चेक करना। ओके, द पर्पस इज टू रीडिज़ाइन बिजनेस प्रोसेस दैट क्लियरली प्रोवाइड्स वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर। सो हम कस्टमर का नीड्स ये सब चेक क्यों करें, ताकि हमें उनको कुछ वैल्यू दे सकें। दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड, स्टडी दी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ओके, वो हमें स्टडी करना चाहिए। ओके, एंड फिर हमें देखना चाहिए क्या एक्चुअली में हमें चेंज या नया प्रोसेस लाना चाहिए। ओके, और फिर उसे ये भी मालूम पड़ेगा कि हमें क्यों नया प्रोसेस या व्हाट एंड वाई, ओके, नया प्रोसेस लाना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेट अ रीडिज़ाइन प्रोसेस प्लान। ओके, सो यहाँ पर अभी हमें पता चल गया क्यों लाना चाहिए और कौन सा लाना चाहिए, व्हाट। ओके, सो अभी हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक नया प्रोसेस प्लान बना सकते हैं। ओके, सो हियर वी कैन आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट। ओके, इन दिस स्टेप ऑल्टरनेटिव प्रोसेस आर कंसिडर एंड द बेस्ट इज सेलेक्टेड। सो यहाँ हम बहुत सारा प्रोसेसेस का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेसेस प्लान किया जा सकता है, एंड उसमें से जो बेस्ट लग रहा है, ओके, बेस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव जो लग रहा है वो ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, एंड हियर इज दिस ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ रीडिज़ाइन प्लान इज द रियल क्रक्स ऑफ द री इंजीनियरिंग एफर्ट। ओके, and the last step, that is implementation the redesign process. So after formulating the redesign process, we have to implement that. Okay, so implementation of the redesign process and application of other knowledge gained from the previous steps is key to achieve dramatic improvements. It is the joint responsibility of the designers and management to operationalize
ऑपरेशनलाइज या इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसेस. ओके, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किनका, जो डिज़ाइनर जिसने बनाया प्लस मैनेजमेंट का भी. ओके, सो रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है बीपीआर में. सो the accelerating pace at which IT has developed during the past few years had a very large impact in the transformation of business process. So IT, one of the major thing in BPR, mostly सारा हर एक business IT का use करके BPR कर चुका है. Okay, in the current modern age. Okay, all are using the IT related systems. Okay, so let's see the impact of IT systems as are identified as compression of टाइम को कम करना, ओवरकमिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ जोग्राफी को भी कम करना. ओके, ऑनलाइन होने की वजह से. एंड थर्ड वन इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो रिलेशनशिप पहला शायद फेस टू फेस बनता था, अभी एक अलग तरीके से. ओके, एक अलग तरीके से बन जाता है. ओके, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो आईटी के इनिशिएटिव्स के वजह से बिजनेस पर वैल्यू, बिजनेस को वैल्यू कैसे प्रोवाइड होगा. सो एफिशिएंसी, सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो वैसे ही एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा. इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट बेटर होने लग जाएगा, सो इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाएगा. इनोवेशन, सो इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो जाएगा, तो इट्स इनोवेशन. ओके, all these can bring about radical change in the quality of products and services, thereby improving the competitiveness and customer satisfaction. IT is a critical factor in the success of bringing this change. So who is the critical factor in the success of bringing this all these changes? It's IT. Okay, information technology. So central thrust of BPR. Okay, या फिर we can say central push of BPR. Okay, so BPR is a multi-dimensional approach in improving the business performance. Its thrust area may be identified as the reduction of total cycle time of a business process. So एक thrust या main focus बोला जाता है BPR में कि time जो process business process का time जो होता है उसको कम करना, ये एक main या central thrust बोला जाता है. Okay, total cycle may be explained in terms of customer need, time to manufacture product or provide service, and last customer satisfaction. Okay, now problem in BPR. So problems क्या क्या आता है BPR में. So it disturbs established hierarchies, जो ऑलरेडी बन चुका स्ट्रक्चर या ऑलरेडी बन चुका हायरार्की था उनको हम लोग को डिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है. सो इट डिस्टर्ब दैट. इन्वॉल्व्स रेसिस्टेंस अमॉन्ग द वर्कफोर्स. ओके, रेसिस्टेंस लाया जाता है यहाँ पर. ओके, री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स टाइम एंड एक्सपेंडिचर, टाइम और एक्सपेंस लग जाता है. कैन बी लॉस इन रेवेन्यू, शायद जब ट्रांजिशनल पीरियड जब चेंज होता है वो टाइम पे शायद रेवेन्यू बहुत कम हो सकता है या इवन लॉस में भी जा सकता है. एंड लास्ट वन है सेटिंग ऑफ टारगेट्स इज ट्रिकी एंड डिफिकल्ट. ओके, नाउ गोइंग टू न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज बेंचमार्किंग. ओके, सो बेंचमार्किंग इज एन अप्रोच ऑफ सेटिंग गोल्स एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस. सो बेस्ट इंडस्ट्री मतलब एक इंडस्ट्री का प्रैक्टिसेस, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस में वही बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को गोल्स में सेट करके हमें देखते हैं कि हम कहाँ पर है. ओके, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड. ओके, बेंचमार्किंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच दे आर अचीव्ड. Benchmarking is a process of continuous improvement in search for competitive advantage. Note: benchmarking and business process re-engineering are not the same. Benchmarking और business process re-engineering same नहीं होता है. Business process re-engineering मतलब पूरा ओवरऑल चेंज करना. Benchmarking मतलब बस गोल सेट करना एंड उधर तक पहुंचने का कोशिश करना. ओके, benchmarking is not a remedy for all problems faced by organization. Okay, so let's study what is benchmarking. Okay, so benchmarking is an approach of setting goals and measuring productivity based on best industry practices. Okay,
It gives information against which performance can be measured. Okay, benchmarking helps in improving performance by learning from best practices and the processes by which they are achieved. Benchmarking is a process of continuous improvement in search of competitive advantage. It measures a company's products, services, and practices against those of its competitors or other acknowledged leaders in their field. This is known as benchmarking. Means basically कुछ ऐसा चीज़ें, आई विल एक्सप्लेन इट, कुछ ऐसा चीज़ें जो सेट कर सकता है, लाइक परसेंटेज, इतना परसेंटेज का प्रॉफिट लाना, इतना इतना, जो बेस्ट इंडस्ट्री में, जो बेस्ट, जो लीडर्स, जो इंडस्ट्री का लीडर्स बोला जाता है, वो लोग जो अचीव कर पा रहे हैं, ओके, उनको हम बेंचमार्किंग या उनको हम गोल समझकर हम भी उधर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. दैट इज नॉन एज बेंचमार्किंग. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Firms can use benchmarking process to achieve improvement in diverse range of management functions like कहाँ benchmarking process use किया जा सकते हैं. Maintenance operation, assessment of total manufacturing cost, product development, product distribution, customer services, plant utilizational levels, HRM. Okay, so here we can set up the benchmarking process and we can attain some improvement in these functions. Okay, now steps in benchmarking. So benchmarking कैसे किया जाता है, let's see that. So the first step is identifying the need for benchmarking. Okay, benchmarking क्यों चाहिए, okay, that is one. Second, clearly understanding the existing business process. And third, identify best processes. Fourth, compare own processes and performance with that of others, compare करना. Fifth, prepare a report and implement the steps necessary to close the performance gap. And the last one is evaluation. Okay, we will study all this in detail. So identifying the need for benchmarking. So यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता है कि benchmarking क्यों चाहिए. Okay, second one, clearly understanding existing business processes. So this step will involve compiling information and data. So यहाँ पर हमें बहुत सारी information और data ढूंढना पड़ता है. Okay, information and data is collected by different methods such as interviews, visits, and filing of questionnaires. Okay. Third, identify best processes. So within the selected framework, best processes are identified. These may be within the same organization or external to it. Okay, compare own processes and performance with that of others. So benchmarking process also involves comparison of performance of the organization with the performance of the other organization. कुछ गैप होगा तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा. ओके, फिफ्थ पॉइंट, prepare a report and implement the steps necessary to close the performance gap. Okay, a report on the benchmarking initiatives containing recommendation is prepared. Such a report includes the action plans for implementation. So यहाँ पर क्या होता है फिफ्थ में, जो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस वाला इंडस्ट्री का बेंचमार्किंग कुछ परसेंटेज ढूंढा कि इतना प्रॉफिट चाहिए था. ओके, बट हमारा प्रॉफिट इतना ही है, इट्स लोअर देन द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो हम वो गैप को फुलफिल कैसे कर पाए. ओके, उसका वो गैप को कंप्लीट करने के लिए कुछ प्लान्स, ओके, कुछ एक्शन प्लान्स होना चाहिए, वो भी वो रिपोर्ट में हमें बता देना चाहिए. ओके, दैट इज वॉज फिफ्थ पॉइंट. ओके, and the last one is evaluation. So a business organization must evaluate the result. Okay, so after doing all this stuff हमें result को evaluate करना पड़ता है. Okay, of the benchmarking process in terms of improvement vis-a-vis objectives and other criteria set for the purposes. Okay, it also periodically evaluate and reset the benchmarks in the light of changes in the condition that impact its performance. Okay, कभी कभी हमें evaluate ये भी करना पड़ता है कि benchmarking को reset करना, क्योंकि बहुत सारे changes होते ही जाता है. Okay, and उसके ऊपर performance के ऊपर impact भी पड़ता जाता है. So this was the last point and here we complete the chapter number 8 which was strategy implementation and control.
So thank you for watching it.